अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टैलेंट स्कूल्स। दिस इज़ स्कूल ऑफ जनरल साइंस क्लास 8 पंजाब टेक्स्ट बुक। ये इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स का पार्ट नंबर 3 डिस्कस करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने ह्यूमन ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स और उसके फंक्शंस को डिस्कस किया था। इसमें हम टोटल 6 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जिनमें एक्शंस कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम, रिफ्लेक्स एक्शन, एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनीज एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी और नेफ्रॉन हैं, जिन्हें हम इस वीडियो में अपनी डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक एक्शंस कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम, मतलब वो एक्शंस जो नर्वस सिस्टम के अंडर कंट्रोल होते हैं। इसमें हम सबसे पहले वॉलंटरी एक्शंस की बात करते हैं कि वॉलंटरी एक्शंस कौन से होते हैं। द बॉडी एक्शंस विच आर परफॉर्म्ड अंडर कॉन्शियस कंट्रोल विच आर डन आफ्टर थिंकिंग ओवर दैम आर कॉल्ड वॉलंटरी एक्शंस। ऐसे एक्शंस जो हम सोच समझ कर करते हैं, जो हमारे कंट्रोल में होते हैं। फॉर एग्जांपल स्पीकिंग, ईटिंग, रीडिंग, वॉकिंग, रनिंग, क्लैपिंग एक्सेट्रा आर वॉलंटरी एक्शंस। मतलब हम खाते हैं तो हम पहले सोचते हैं कि हमें भूख लगी है तो हम ये चीज़ खाएंगे। हम पढ़ते हैं तो हमें पता होता है हमने ये वाली स्पेसिफिक बुक पढ़नी है, अभी हमने इसका पढ़ना है, हम सोचते हैं इस बारे में। अगर हम रनिंग स्टेट में हैं तो हमें पता होता है हम ये हमारे अंडर कंट्रोल है, हम रुक भी सकते हैं, हम भाग भी सकते हैं। क्लैपिंग, ये सब हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में है, हम इसके ऊपर सोच समझ कर ये सारे काम करते हैं। तो वो काम जो हम सोच समझ कर करते हैं उन्हें हम वॉलंटरी एक्शंस कहते हैं। इसके ऑपोजिट तो फिर इनवॉलंटरी एक्शंस कौन से होते हैं। द बॉडी एक्शंस विच आर परफॉर्म्ड विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ थिंकिंग प्रोसेस आर कॉल्ड इनवॉलंटरी एक्शंस। इनवॉलंटरी एक्शंस आर नॉट परफॉर्म्ड अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते और इसमें थिंकिंग प्रोसेस भी इन्वॉल्व नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल हार्ट बीट, ब्रीथिंग, ब्लिंकिंग ऑफ आइज, मूवमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आर इनवॉलंटरी एक्शंस। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम रेस्ट कर रहे हैं तो हम ये नहीं करते कि हम भी रेस्ट कर रहे हैं तो हमारा हार्ट भी रेस्ट कर ले, तो वो हार्ट बीट करना छोड़ दे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये इनवॉलंटरी एक्शन है जो हम ना सोच समझ कर करते हैं, ना इनको करने या रोकने में हमारा कोई इख्तियार है। ब्लिंकिंग ऑफ आइज़, ऐसा नहीं होता कि हम आइज़ ब्लिंक कर रहे हैं तो अब हम कहें कि हमने काफ़ी आइज़ ब्लिंक कर ली हैं, चलें अब हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लेते हैं तो हम आँखें खोल के बैठ जाएं। डेट्स नॉट अंडर आवर कंट्रोल। हम ये काम खुद नहीं कर सकते, हमारी आइज़ खुद ब खुद ब्लिंक होना शुरू हो जाएंगी। इसमें थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं है। ब्रीथिंग, ऐसा नहीं है कि हम थोड़ी देर सांस ले लिए अब हम कहें हमारे लंग्स थक गए होंगे तो हम सांस ले लें, ऐसा भी नहीं हो सकता। ये सब प्रोसेस जो कि हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है, जिनमें थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं है, वो इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं। जबकि जिनमें थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, हम उन्हें सोच समझ कर करते हैं, वो वॉलंटरी एक्शंस होते हैं। अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या है। एन इमीडिएट एंड इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। सबसे पहली बात, स्टिमुलस क्या था, हमने पढ़ा था कोई भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हमारा चेंज जिसके ज़रिए हमारे अंदर नर्व इम्पल्स पैदा हो, जनरेट हो, उसे हम स्टिमुलस कहते हैं। इमीडिएट उन्होंने क्यों कहा है, इमीडिएट उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि ये अचानक से होने वाला प्रोसेस है। इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स क्यों कहा है, वो इसलिए कहा है क्योंकि इसमें हमारा कोई इख्तियार नहीं होता, ये हम सोच समझ कर नहीं करते। इसकी एग्जांपल अब हम पढ़ते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। क्विक पुलिंग ऑफ हैंड जस्ट आफ्टर टचिंग द हॉट ऑब्जेक्ट इज़ अ कॉमन एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। मतलब हमारे हाथ का अचानक से पीछे को आ जाना जबकि हम किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं। अब जब हम गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि ये तो गर्म है, चलो हमें हाथ पीछे कर लेना चाहिए। नहीं, हम हाथ हमारा जैसे ही लगता है, इन द मोमेंट ऑफ सेकंड्स हम फ़ौरन अपने हाथ को पीछे कर लेते हैं। क्यों? ये क्योंकि एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है, एक इमीडिएट और इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स होता है जिसमें थिंकिंग का प्रोसेस शामिल नहीं होता और ये अचानक से हो जाता है। अब इस एग्जाम्पल को हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। इन दिस एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन टेम्परेचर ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट इज द स्टिमुलस। अब इस एग्जाम्पल में स्टिमुलस क्या था, कोई भी एक्सटर्नल चेंज जो हमने बात की जिसके ज़रिए से हमारे अंदर नर्व इम्पल्स पैदा होती है। तो इसमें हॉट ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर, जो गर्म ऑब्जेक्ट हॉट था तो वो हमारे लिए स्टिमुलस था, जिसको हमारे स्किन के रिसेप्टर, स्किन जो हमारे रिसेप्टर है वो चीज़ जो कि स्टिमुलस को प्रोड्यूस करती है, जो कि किसी भी मैसेज नर्व इम्पल्स को रिसीव करती है। तो स्किन इसमें रिसेप्टर थी, स्किन ने फ़ौरन स्टिमुलस को रिसीव किया। नर्व इम्पल्स इज क्रिएटेड इन दी सेंसरी न्यूरॉन प्रेजेंट इन स्किन। अब हमारे रिसेप्टर के अंदर जो सेंसरी न्यूरॉन था उसने फ़ौरन एक नर्व इम्पल्स बना दी कि अब नर्व इम्पल्स क्यों बनाई, क्योंकि हमने अपना हाथ पीछे करना है।
द नर्व इम्पल्स इज कैरिड बाय द सेंसरी न्यूरॉन टू द स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड के पास ये सेंसरी न्यूरॉन नर्व इम्पल्स क्यों लेकर गया? क्योंकि हमारे जो आर्म के जो मसल्स हैं वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट हैं। हमने पढ़ा था कि इंटर न्यूरॉन्स जो हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पहले ही मौजूद होते हैं। वो इस नर्व इम्पल्स को सेंसरी न्यूरॉन से लेकर इंटर न्यूरॉन्स उस नर्व इम्पल्स को मोटर न्यूरॉन्स को ट्रांसमिट कर देते हैं। मोटर न्यूरॉन्स कैरीज द इम्पल्स टू द आर्म मसल्स। अब अफेक्टर्स वो वाले पार्ट जिन्होंने रिस्पॉन्ड करना है, तो इंटर मोटर न्यूरॉन फ़ौरन से वो नर्व इम्पल्स आर्म मसल्स के पास लेकर जाता है और एज अ रिज़ल्ट जो हमारी आर्म मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और हमारा हैंड फ़ौरन से पीछे की तरफ खींच जाता है। The pathway of nerve impulses which complete a reflex action is called reflex arc. Reflex arc क्या है? वो वाला pathway जो कि एक nerve impulse ने follow किया reflex action को पूरा करने के लिए। nerve impulse ने जहाँ जहाँ से nerve impulse गुजरेगी वो सारा pathway हमारा reflex arc कहलाएगा। इसके अंदर रिफ्लेक्स आर्क में क्या क्या रिसेप्टर होते हैं जिन्होंने रिसीव की सेंसरी न्यूरॉन जो कि मैसेज लेकर गए इंटर न्यूरॉन्स के पास। इंटर न्यूरॉन्स भी शामिल हैं क्योंकि उन्होंने मोटर न्यूरॉन्स को आगे मैसेज दिया। मोटर न्यूरॉन अफेक्टर के पास गए, तो ये सारा जो पाथवे था हमारा ये सारा रिफ्लेक्स आर्क होगा। मैं आपको भी आगे बताती हूँ। ये देखें, यहाँ से हमने परसीव किया कि बाहर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो गर्म है। यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन्स ये मैसेज फ़ौरन लेकर गए स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड में जो इंटर न्यूरॉन्स थे उन्होंने ये मैसेज मोटर न्यूरॉन्स को दिया और मोटर न्यूरॉन्स ये मैसेज मसल्स के पास लेकर गए। अब इनका यहाँ से लेकर ये सारा पहले यहाँ जाना, फिर यहाँ से फ़ौरन मसल्स के पास आना, ये सारा जो पाथवे था ना इसे हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है? हम जो खाना खाते हैं उसके अंदर बहुत सा मटेरियल्स और कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती और उनका हमारी बॉडी से बाहर निकलना ज़रूरी होता है। जब हम खाना खाएंगे तो हमारे खाने के अंदर जाके ब्रेक डाउन होती है। उस ब्रेक डाउन के सिलसिले में नाइट्रोजिनस मैटर वेस्ट मैटर इज़ प्रोड्यूस। कि नाइट्रोजिनस वेस्ट मैटर जो कि वेस्ट है, हमें बॉडी को हमारी ज़रूरत नहीं है, वो प्रोड्यूस होता है जिसको इमीडिएटली रिमूव फ्रॉम द बॉडी, जिसको इमीडिएटली फ़ौरन से बॉडी से बाहर निकालना ज़रूरी है। वेस्ट प्रोडक्ट्स इन द बॉडी ऑल्सो इंक्लूड नाइट्रोजिनस मटीरियल्स एंड अदर सॉल्ट। इसके अंदर नाइट्रोजिनस मटीरियल्स के साथ साथ दूसरे सॉल्ट्स भी मौजूद होते हैं जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है। एक्युमुलेशन ऑफ वेस्ट मटीरियल्स इन द बॉडी इज़ डेंजरस एंड देयरफॉर मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। वो कहते हैं कि वेस्ट मटीरियल्स का एक्युमुलेट यानी इकट्ठा हो जाना है, वेस्ट मटीरियल्स का हमारी बॉडी के अंदर इकट्ठा हो जाना बहुत डेंजरस है। इस वजह से देयरफॉर मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी, तो उनको हमारी बॉडी से फ़ौरन से रिमूव करना ज़रूरी होता है। एक्सक्रीशन क्या है? द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट मटीरियल्स फ्रॉम द बॉडी इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन। नाइट्रोजिनस वेस्ट का हमारी बॉडी से बाहर निकल जाना, इस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। नाइट्रोजिनस मटीरियल्स, एक्स्ट्रा वाटर एंड सॉल्ट्स। एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारी बॉडी से क्या क्या निकाल देते हैं बाहर? नाइट्रोजिनस मटीरियल्स, एक्स्ट्रा वाटर और सॉल्ट जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, वो एक्सक्रीटरी सिस्टम के ज़रिए हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। सम एक्स्ट्रा सॉल्ट्स आर ऑल्सो रिमूव थ्रू स्किन ड्यूरिंग परस्पिरेशन। यानी जब हम पसीना हमें आता है तो उसमें भी बहुत से सॉल्ट्स हमारी जिनको बॉडी को ज़रूरत नहीं होती वो हमारे बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या शामिल होता है? अ पेयर ऑफ किडनीज। अ पेयर ऑफ किडनीज मतलब टोटल नंबर ऑफ किडनीज इज इक्वल टू टू किडनीज एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स। और उसके साथ कौन कौन से स्ट्रक्चर्स उसके साथ काम करते हैं? 2 यूरेटर्स, अ यूरिनरी ब्लैडर, अ यूरिथ्रा। ये मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या चीज़ें होती हैं। ह्यूमन बॉडी हैज़ 2 डार्क ब्राउन बीन शेप किडनीज। अब हमने यहाँ देखना है कि कलर डार्क ब्राउन होता है किडनीज़ का, बीन शेप वो लोबिया होता है ना, उस शेप की हमारी किडनीज़ होती हैं जो कि हमारे एब्डोमिनल रीजन में होती हैं। वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी के एक साइड पर होती है, दूसरी साइड पर होती है। राइट किडनी इज़ अ लिटिल लोअर देन द लेफ़्ट वन। अब राइट किडनी जो है इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं, राइट किडनी जो है वो थोड़ी सी नीचे होती है, लेफ़्ट वन थोड़ी सी ऊपर होती है। आउटर सरफेस ऑफ किडनी इज़ कन्वेक्स। ये मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि आउटर सरफेस जो होती है वो किडनी की वो कन्वेक्स होती है। ये देखें, ये आउटर सरफेस जो है वो कन्वेक्स यानी उभरी हुई होती है, जबकि इनर सरफेस अंदर की तरफ दबी हुई होती है, वो कनकेव होती है। जो से स्ट्रक्चर्स किडनी के साथ अटैच होते हैं वो हम इधर पढ़ते हैं कि अ ट्यूब विच अराइजेज फ्रॉम ईच किडनीज एंड एंटर्स द यूरिनरी ब्लैडर इज़ कॉल्ड यूरेटर। वो ये यूरेटर है जो ट्यूब जा रही है, वो वाली ट्यूब जो कि हर किडनी से निकलती है
और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जाती है। वो वाली ट्यूब को हम कहते हैं यूरेटर। इसका काम होता है कि इसने यूरिन को हमारी किडनी से यूरेटर के अंदर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ट्रांसमिट करना है, ट्रांसपोर्ट करना है। यहाँ से लेके यहाँ तक का काम यूरेटर का है, ये ट्यूब होती है। यूरिनरी ब्लैडर इज़ अ मस्कुलर सैक विच कलेक्ट्स यूरिन फ्रॉम बोथ यूरेटर्स। अब हमारा यूरिन जो होता है उसको दोनों यूरेटर से, दोनों इन ट्यूब से कलेक्ट करने का काम यूरिनरी ब्लैडर का है, जो कि एक सैक, मस्कुलर मसल से बना हुआ एक सैक होता है। अ फाइन ट्यूब थ्रू विच यूरिन इज रिलीज फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर से हमारी बॉडी के बाहर जो यूरिन जिस ट्यूब से निकलता है उसे हम यूरेथ्रा कहते हैं। ये तीन यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा के तीन स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हमारी किडनी के साथ अटैच होते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी अब हमने पढ़ना है। इंटरनली ईच किडनी इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। अंदरूनी तौर पर हर किडनी 3 रीजन में डिवाइड है। कौन कौन से? रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला, रीनल पेल्विस। मैं आपको यहाँ बताती हूँ। रीनल कॉर्टेक्स इज़ द आउटर मोस्ट रीजन। रीनल कॉर्टेक्स जो है सबसे बाहर वाला रीजन होता है। रीनल मेडुला जो है सेंटर मिडल पोर्शन होता है, जो डिवाइड हुआ होता है कॉनिकल मैसेज। कॉनिकल मैसेज इसलिए कहा है क्योंकि इनकी शेप, इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनकी शेप कोन जैसी होती है, जिन्हें हम रीनल पिरामिड्स कहते हैं। मतलब रीनल मेडुला मिडल रीजन है जिसके अंदर कॉनिकल मैसेज, जिन्हें हम रीनल पिरामिड्स कहते हैं, वो मौजूद होते हैं। और रीनल पेल्विस जो है सबसे इनर मोस्ट, सबसे अंदर वाला रीजन जो है वो रीनल पेल्विस है। यहाँ पर यूरिन जो है वो ड्रेन होता है और यूरिन जो है यहाँ इसी रीनल पेल्विस में से ही यूरेटर के अंदर चला जाता है। नेफ्रॉन आर द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द किडनी। फंक्शनल यूनिट जो होता है, मतलब सबसे ज़्यादा काम नेफ्रॉन ने ही करना है किडनी के अंदर। ये ट्यूबूल्स होती हैं जहाँ पर यूरिन प्रोड्यूस होता है। और हर किडनी के अंदर 1 मिलियन, अब एक किडनी के अंदर 1 मिलियन तो दूसरी के अंदर 1 मिलियन, हर किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन मौजूद होते हैं। हर नेफ्रॉन के 2 पार्ट्स होते हैं, रीनल कॉर्पुसल और रीनल ट्यूबूल। मैं 1 मिनट आपको यहाँ ही बता दूँ, 2 पार्ट्स हैं नेफ्रॉन के, रीनल कॉर्पुसल और रीनल ट्यूबूल। जो इतना पार्ट है ना, ये वाला, ये रीनल कॉर्पुसल है। बाकी जो सारी ट्यूब की फॉर्म में सारा स्ट्रक्चर है ना, ये सब ट्यूब रीनल ट्यूबूल नाम से ही आप रख सकते हैं, समझ सकते हैं कि रीनल ट्यूबूल सारा ट्यूब्स वाला पोर्शन है, जबकि रीनल कॉर्पुसल सिर्फ ये छोटा सा पार्ट होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रीनल कॉर्पुसल को। अभी हमने पढ़ा कि रीनल कॉर्पुसल जो है वो ये वाला पार्ट होता है, ठीक है। रीनल कॉर्पुसल के अंदर 2 स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं, ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल। सबसे पहले हम बोमेंस कैप्सूल की बात बताती हूँ मैं आपको। बोमेंस कैप्सूल ये कप शेप स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोमेंस कैप्सूल कहते हैं। इसके अंदर ग्लोमेरुलस इनक्लोज्ड होता है जिसे हम बोमेंस कैप्सूल कहते हैं, ठीक है। ग्लोमेरुलस क्या है? ग्लोमेरुलस इज़ अ टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज formed by the division and subdivision of small arteries and veins। अब बात की गई है ब्लड कैपिलरीज़ की, तो जाहिर सी बात है उसमें आर्टरीज़ और वेंस शामिल होंगी। तो आर्टरीज़ और वेंस जब इकट्ठे हो जाती हैं तो वो एक गुच्छा सा बना देती हैं जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, और ये बोमेंस कैप्सूल के अंदर इनक्लोज होता है। मतलब ये कप शेप स्ट्रक्चर बोमेंस कैप्सूल, इसके अंदर ये जो छोटे छोटे ऐसा कि आपको गुच्छा सा नज़र आ रहा है, ये है ग्लोमेरुलस। ये पार्ट था सिर्फ रीनल कॉर्पुसल। अब हम बात करेंगे रीनल ट्यूबूल की कि रीनल ट्यूबूल क्या है। द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन स्टार्ट्स आफ्टर बोमेंस कैप्सूल। वो वाला पार्ट जो कि बोमेंस कैप्सूल के बाद शुरू होता है। ये पार्ट तो हमारा, इतना पार्ट तो ना ये निकल गया है हमारा, ये वाला, ये बोमेंस, ये रीनल कॉर्पुसल था। अब हमने रीनल ट्यूबूल मतलब ट्यूब्स वाले पार्ट की बात करनी है। तो ये सारा जो बाकी स्ट्रक्चर है ना, ये रीनल ट्यूबूल में आता है। जो पहला कॉइल्ड पार्ट रीनल ट्यूबूल का, ये जो पहला पार्ट, इतना मैं आपको बता दूं, ये जो पहला कॉइल्ड पार्ट होता है, पहला पार्ट है, वो प्रॉक्सिमल ट्यूबूल कहते हैं उसको। नेक्स्ट आता है यू शेप पार्ट। ये देखेंगे यू बना हुआ है ना, ये यू शेप पार्ट जो है इसे हम लूप ऑफ हेनले कहते हैं। ये यहाँ से हम नीचे आ गए, ये लूप ऑफ हेनले हो गया हमारा। यहाँ से जब ऊपर जाएंगे जो अगला कॉइल्ड पार्ट होगा ना, इसे हम कहते हैं डिस्टल ट्यूबूल, ठीक है। जो डिस्टल ट्यूबूल हैं वो आगे बहुत सारे नेफ्रॉन्स की मिलके आगे कलेक्टिंग डक्ट के अंदर खुलती हैं, और जो कलेक्टिंग डक्ट हैं वो बहुत सारी इकट्ठे होकर रीनल पेल्विस के अंदर जाके
ड्रेन हो जाती हैं। हमने पढ़ा था कि रीनल पेल्विस जो है वो सबसे इनर मोस्ट पार्ट होता है किडनी का, जहाँ पर सारा यूरिन ड्रेन होता है और वहाँ से सारा यूरिन यूरेटर के अंदर, मतलब उस ट्यूब के अंदर चला जाता है जो यूरिनरी ब्लैडर के तक जाती है। असल में ये है सारी ट्यूब ही एक ही ट्यूब है जो डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट नाम है। पहला जो कॉइल पार्ट है उसे हम प्रॉक्सिमल ट्यूबूल, नेक्स्ट ये यू शेप लूप ऑफ हेनले, उसके बाद जो अगला कॉइल पार्ट है उसे कलेक्टिंग डक्ट कह देते, उसे डिस्टल ट्यूबूल कह देते हैं, और आगे जाके ये सारी कलेक्टिंग डक्ट है। ये था बस हमारा छोटा सा स्ट्रक्चर, ये आपने याद रखना है। इसे याद करना कोई मुश्किल काम नहीं। रीनल कॉर्पसल आपने याद रख लेना है कि उसके अंदर बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस होता है। बाकी रीनल ट्यूबूल, ट्यूब से ही नाम याद रखना कि सारी ट्यूब जो है ना, ये सारी ट्यूब चली आ रही है, ये सारी ट्यूब जो है रीनल ट्यूबूल में आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच। ये था हमारा आज का टॉपिक। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन दैन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल मेक श्योर टू रिप्लाई ऑन टाइम। इससे नेक्स्ट लेक्चर जो है, नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।